हेलो बच्चों। तो ये आज हमारा जो संडे का था, इसमें हमने कहा था कि हम क्लास 10th के डाउट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक। तो जो मेरे पास क्वेरी आई है उसमें 3 क्वेश्चन हैं जो डाउट के हैं। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। तो जो भी है उसको और थोड़ा इजी करते हैं। जो भी क्वेश्चन आप जिस भी कारण उसमें फंस गए हों, तो उसको थोड़ा और इजी वे में बताने की कोशिश करते हैं आज। ठीक। तो चलते हैं अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो बेटा ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP is the same as the sum of its first q terms where p is not equals to q, then so that the sum of its first p plus q term is 0। कहने का मतलब है कि जो हमारी AP है उसके फर्स्ट p टर्म्स का जो सम है वो इक्वल है एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट q टर्म्स। तो बेटा सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स को हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स को एस पी। ठीक, एस पी लिखेंगे। और हमसे कह रहा है फर्स्ट क्यू टर्म्स का जो सम है वो इसके बराबर है, तो हमने इक्वल टू लगाया और हमने लिख दिया एस क्यू। ठीक। तो बेटा अब हम जानते हैं कि हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है, हमने एस एन का फॉर्मूला पढ़ रखा है ना। तो बेटा उस एन की जगह पे हम क्या करेंगे? पी को पुट करेंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक। तो बेटा एस पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स का हो जाएगा p बाई टू। ठीक, p बाई टू 2a प्लस p-1 इंटू डी। ठीक। और बेटा ये किसके बराबर हो जाएगा? इज इक्वल्स टू q बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में q-1 डी के बराबर हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ डिनोमिनेटर में 2 और 2 है, तो ये हमारा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा बेटा p ब्रैकेट में 2a प्लस p-1 डी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू q ब्रैकेट में 2a प्लस q-1 डी। ठीक। तो अब बेटा हम देख रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड में p का मल्टीप्लिकेशन है तो p से मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट हैंड साइड में q से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। तो बेटा अब हम अगर यहाँ पे p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2AP प्लस बेटा यहाँ पे हो जाएगा DP ब्रैकेट में p-1 इज इक्वल्स टू 2AQ प्लस DQ ब्रैकेट में q-1 होगा बेटा। अब ऐसे केसेस में हम देख रहे हैं कि हमारे राइट लेफ्ट अगर हम चीज़ों को देखें तो हमारे पास जो हम जो एपी में यूज़ करते हैं टर्म्स को, वो फर्स्ट टर्म जिसको ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है। तो हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे? ए और डी वाले टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे। ठीक। सेपरेट भी कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हो कि सारे के सारे टर्म्स को एक ही तरफ ले आओ, या तो राइट हैंड साइड में ले जाओ या लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम सारे के सारे टर्म्स को एक ही तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए तो देखिए 2AP माइनस 2AQ हो जाएगा बेटा, ये जब टर्म इधर आया। ठीक। प्लस DP ब्रैकेट में p-1 माइनस में DQ ब्रैकेट में q-1 और बेटा हमारा इधर बचा रह गया 0। ठीक। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले जो दो हैं इनमें a कॉमन है और 2 कॉमन है, तो हम 2a को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचा बेटा p-q। ठीक। प्लस अब हम इस पूरे में अगर देखें, ये पूरा ऐसा अगर हम एक टर्म लें क्योंकि इसमें d कॉमन है तो हमारे लिए यहाँ से d कॉमन आ गया। तो हमारे पास बेटा बचा p ब्रैकेट में p-1 माइनस q ब्रैकेट में q-1 ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0। तो अब बेटा जब हम इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आएगी 2a p-q प्लस
ठीक, यहाँ से बेटा देखिए आप डी ए बाहर रह गया, अब अंदर पी का मल्टीप्लाई करोगे तो पी स्क्वायर माइनस पी हो जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू हो जाएगा बेटा ये, और ये हो गया इक्वल टू 0। ठीक, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको ये और ये मिला करके एक फॉर्मूला मिल रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, जिसको हमने सुना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि 2a ब्रैकेट में p माइनस क्यू एज इट इज़ रहेगा प्लस डी भी एज इट इज़ रहेगा। अब बेटा देखो, अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो हमारे पास हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक बेटा, अब देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस क्यू माइनस पी लिख सकते हैं कि नहीं बेटा, यही है, देखिए यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब देखो इसको हम ओपन कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2a ब्रैकेट में p माइनस क्यू प्लस डी, और ये हमको मिल जाएगा बेटा p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, और ये हो जाएगा बेटा q माइनस p। अब हम इसको भी एक तरीके से अपने साथ एक ब्रैकेट में ले लें तो ये हो गया। अब बेटा अगर हम पूरे में देखें तो हमको क्या कॉमन मिलेगा, p माइनस क्यू मिलने के चांसेस हैं। तो देखो बेटा, अगर हमने 2a यहाँ से हमने p माइनस क्यू अगर कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 2a प्लस d, इस ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा बेटा p प्लस क्यू। बट हम देख रहे हैं यहाँ से तो p माइनस क्यू हमारा बाहर निकल जाएगा, इस पोजीशन से हमारा p माइनस क्यू तो बाहर निकल जाएगा, बट इस पोजीशन से p माइनस क्यू को बाहर निकालने के लिए -1 कॉमन लेंगे। तो जब -1 कॉमन लेंगे तो p पॉजिटिव का हो जाएगा और q निगेटिव का, तो यहाँ पे साइन निगेटिव आएगा कि नहीं। तो ये हमारा हो गया -1 और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा अब ये जब ये इधर जा करके डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास एग्जैक्टली बचा क्या, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1, ये पूरा एक ब्रैकेट हो गया बेटा, और d इज इक्वल्स टू 0। तो इस पूरे की वैल्यू हमको मिल के आई 0, हमने इसको दिया नंबर 1। हमको प्रूफ करके दिखाना था कि जो सम है फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स का वो 0 है। तो अब हम क्या करेंगे, एस पी प्लस हमको टू प्रूफ में करना है, टू प्रूफ में हमको करना है कि एस पी प्लस क्यू का जो सम आएगा वो 0 आएगा। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम ले लें केवल। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड ली तो हम एस पी प्लस क्यू को लिख सकते हैं बेटा p प्लस क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा देखो, अब यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन 1 की वैल्यू यहाँ पे आ नहीं जाएगी, जब आएगी बेटा तो p प्लस क्यू अपॉन 2 ये पूरा 0 से मल्टीप्लाई हो करके हमको कितना दे देगा, 0। तो एस पी प्लस क्यू बराबर 0 आ गया, हमको यही शो करना था। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो गया, तो हेंस प्रूफ्ड। ठीक, तो अब हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन ep बी a b c रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो हमको शो करके दिखाना है ये। तो देखो बेटा pth टर्म बोला ना हमसे, तो pth टर्म को हम बोलते हैं ए पी इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है बेटा a। अगर हम बेटा इसको खोलें, अगर pth टर्म को हम खोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो देखो बेटा एक चीज़ यहाँ पे चेंज कर दो, बस इसको कैपिटल ए में चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ पे ए स्मॉल ए पहले से ही दे दिया गया है। तो हम इसको ले लेंगे कैपिटल ए, फिर यहाँ पे टर्म हम लोग ऐसे लिखते थे ना, ए एन लिखते थे ना। तो भाई जब ए यहाँ पे यूज़ हो चुका है बेटा तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, तो हमने कैपिटल ए ले लिया, पी ले लिया, तो ये वैल्यू दे रखी है ए के बराबर। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे भी जब ये कैपिटल ए लिया तो हम जब ए एन का फॉर्मूला लिखते थे ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो बेटा यहाँ पे इस ए को भी क्या कर लेंगे, हम कैपिटल में कर लेंगे। तो ये बन जाएगा ए प्लस पी माइनस 1
डी बराबर ए, इसको हम नंबर 1 दे देंगे। ठीक, फिर हमको दे रखा है ए क्यू, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यू बी के बराबर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए प्लस क्यू माइनस 1 डी बराबर बी ले लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन हो गई बेटा। ठीक, फिर थर्ड हमको बोल रहा है कि ए आर बराबर हमको सी दे रखा है, तो ए प्लस आर माइनस 1 डी बराबर सी हो गया। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो बेटा यहाँ पे जो हमको प्रूफ करके दिखाना है वो ये करना है कि ए मल्टीप्लीकेशन उसके साथ दे रखा है क्यू माइनस आर प्लस बी ब्रैकेट में आर माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट में पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा अगर आप इस पोर्शन को अभी भूल जाइए, इस पोर्शन को, तो हमारे पास ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, तो उसको आप देखिए राइट हैंड साइड में ए बी और सी दिख रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन 1 में, अगर हम देखिए ए है ना, तो ए के साथ यहाँ पे कौन है, क्यू माइनस आर। अगर हम क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई कर दें, फिर हम उस इक्वेशन को जोड़ दें, फिर हम उस इक्वेशन में इक्वेशन 2 को जोड़ें और उसको मल्टीप्लाई करें हम आर माइनस पी से। ठीक, फिर इसी तरह ऐड करके थर्ड इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं और उस थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें p माइनस क्यू। तो बेटा अभी आप यहाँ तक का सब पूरा पोर्शन भूल जाइए, केवल ए बी सी में आप q माइनस आर माइनस पी और सी माइनस पी माइनस क्यू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपको दिख रहा है कि नहीं। तो हम वही करने जा रहे हैं। तो अब हमने जब ऐसा किया बेटा, तो हम देख रहे हैं कि भाई जब इस पूरी इक्वेशन में p माइनस सॉरी q माइनस आर से मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या करेंगे, q माइनस आर, ठीक, a प्लस p माइनस 1 डी, ठीक, सॉरी डी प्लस आर माइनस पी इस ब्रैकेट में a प्लस क्यू माइनस 1 डी प्लस p माइनस क्यू बेटा, फिर यहाँ पे ले लेंगे a प्लस आर माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू बेटा, अब हम अपनी राइट हैंड साइड को लिखेंगे। तो जब राइट हैंड साइड लिखेंगे तो a में मल्टीप्लाई q माइनस आर प्लस b ब्रैकेट में r माइनस पी प्लस सी p माइनस क्यू। तो बेटा अगर देखो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक टर्म है। अगर हम केवल अपने लेफ्ट हैंड साइड को ले लें, अगर हम अपने केवल लेफ्ट हैंड साइड को लें और उसको सॉल्व करना शुरू करें, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन अगर हम सॉल्व करें तो 0 आना चाहिए। तो देखिए जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे q से, तो हमारे पास आएगा बेटा a क्यू, ठीक, प्लस ये आ जाएगा ए क्यू और माइनस बेटा पहले एक ही को कर लेते हैं ए आर, ठीक, फिर प्लस किया बेटा हमने और q का मल्टीप्लाई हमने किया p माइनस 1 डी में, ठीक, फिर हमने माइनस r का मल्टीप्लाई किया p माइनस 1 डी में, ठीक, फिर हम r का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो बेटा ए आर, फिर माइनस ए पी प्लस r लिया ब्रैकेट में q माइनस 1 डी कर देंगे बेटा। ठीक, समझिएगा आप इसको एकदम इजी वे में बता रहे हैं बेटा, भले ही आपको कैलकुलेशन थोड़ी लंबी लगेगी बट इजी वे है। तो यहाँ तक हमारा पोर्शन हो गया। अब हम p से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा देखो ये पूरा एक स्टेप चल रहा है, ठीक, माइनस पी ब्रैकेट में q माइनस 1 डी हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे p का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो ए पी हो जाएगा, फिर माइनस ए क्यू हो जाएगा, फिर प्लस p ब्रैकेट में r माइनस 1 डी हो गया, फिर बेटा माइनस q ब्रैकेट में r माइनस 1 डी हो गया। ठीक, अब बेटा देखो, अब आप इसको देखो ए क्यू है और यहाँ पे ए क्यू कैसा है, प्लस का, और ये देखिए ए क्यू माइनस का, ए आर निगेटिव ए आर पॉजिटिव, देखिए मैं साइन भी चेंज कर देता हूँ। ठीक,
फिर देखो बेटा ए पी है ये ए पी इस ए पी से कट जाएगा कि नहीं। तो बेटा अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बेटा जो बचा वो बचा क्यू पी माइनस वन डी माइनस आर पी माइनस वन इंटू डी प्लस आर क्यू माइनस वन डी माइनस पी क्यू माइनस वन डी प्लस पी आर माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू आर माइनस वन डी। तो बेटा देखो अब आप अगर इसको खोलते हो, ठीक, लास्ट टाइम बेटा थोड़ा अलग बताया था, बट यहाँ पे इस समय हम क्या कर रहे हैं, इसको आपको एकदम पूरी कैलकुलेशन ओपन करके दिखा रहे हैं, जो बच्चों के लिए इजी पड़ेगा भाई, थोड़ा लंबा पड़ेगा बट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो देखो q और p का मल्टीप्लाई किया बेटा, तो क्यू पी हो गया और डी आ गया, तो क्यू पी डी आ गया माइनस क्यू डी, ये जब यहाँ मल्टीप्लाई है क्यू डी। अब देखो माइनस आर पी डी प्लस ये हो जाएगा बेटा आर डी, ठीक, प्लस आर क्यू डी माइनस आर डी बेटा हो गया, माइनस पी क्यू डी प्लस पी डी, ठीक, प्लस पी आर डी माइनस पी डी, ठीक, ये आ गया बेटा माइनस क्यू आर डी प्लस क्यू डी। अब देखो बेटा क्यू पी डी अगर हम बात करें क्यू पी डी की, तो ये देखिए क्यू पी डी कट गया बेटा, ठीक। अगर हम बात करें क्यू डी की, तो ये देखिए क्यू डी कट गया बेटा, ठीक। फिर हम बात करें आर पी डी की, तो आर पी डी आप देख रहे हैं कि एक आर पी डी ये है, एक आर पी डी आपका ये है, ये देखिए, ठीक। फिर आर डी आप देख रहे हैं ये है, और एक आर डी ये है, ये कट गया। आर क्यू डी बचा बेटा, और आर क्यू डी हमारे पास ये देखिए ये है, ठीक। फिर अब हमारे पास बचा पी डी, तो देखिए बेटा ये हमारा पी डी और ये हमारा माइनस का पी डी कैंसिल हो गया, तो ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी ज़ीरो आ गई कि नहीं आ गई, और राइट हैंड साइड पे हमारा कितना था ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो था। तो बेटा ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, तो ये हो गया हेंस प्रूफ्ड, ठीक। तो अब बेटा हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तो बेटा ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ये हमसे कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन ए पी बी एन, हमसे कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स का जो सम है वो n है, ठीक। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, तो जब हमने ओपन किया तो हमको क्या मिलेगा बताइए, ये हमको मिलेगा m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 d, और इधर हमको मिलेगा बेटा n। अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो ये मिलेगा 2am प्लस एम डी ब्रैकेट में m-1 इज इक्वल्स टू 2n, और ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। और सेकंड में हमसे कह रहा है सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, हाँ, तो एस एन बराबर m मिलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d इज इक्वल्स टू m। जब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n/2 सॉरी n2an प्लस nd n-1, और इधर आ जाएगा बेटा 2m, और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम बेटा क्या करेंगे, अगर हम देखें तो अगर हम इक्वेशन 1 में से अगर हम इक्वेशन 2 घटा दें, तो बेटा देखो यहाँ पे हमको क्या करना है ना, कि हमको a वाले टर्म्स एक तरफ ले लें और
वैसे अलग ले लें। तो देखो बेटा, हमने कहा कि 1 में से 2 को घटा दें, हमने एलिमिनेशन मेथड ही तो लगाया एक तरीके से, बट एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा अलग होता है इससे, हम उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल ऐसे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो देखो बेटा, अगर हम घटाते हैं तो 2am प्लस एम डी ब्रैकेट में m माइनस 1, ठीक, माइनस 2an, यहाँ पे बेटा ब्रैकेट लगा लो, ठीक, n प्लस एन डी ब्रैकेट में n माइनस 1, ये हो गया। देखो बेटा, इन दोनों की ही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई, ठीक। राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, 2n माइनस 2m। अब बेटा हम क्या करेंगे, कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा, ये 2am है और ये 2an है, तो 2am और माइनस 2an हमारा एक साथ हो गया, प्लस एम डी m माइनस 1, ठीक, माइनस एन डी एन माइनस 1, ये हो गया। और इधर से हमारा 2 कॉमन आने के बाद n माइनस m बचा कि नहीं बचा। अब देखो बेटा, इन दो में से 2a कॉमन आ रहा है और इन दोनों में से d कॉमन, तो हमने बेटा 2a कॉमन लेने के बाद m माइनस n बच गया। यहाँ पे d कॉमन लेने के बाद, तो देखो d कॉमन जब आ गया तो बेटा ये m अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m, और यहाँ पे n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस एन स्क्वायर प्लस n, ये हो गया बेटा, और इधर हो गया 2n माइनस m। तो बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो इसको m स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर है, तो इससे फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो जब हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो हमारा बन के आएगा 2a, तो बेटा पहले ऐसे ही हो जाएगा, ये हो गया m माइनस एन प्लस डी। जब हमने बेटा इसको खोला तो ये हो गया m प्लस एन, इन दोनों की हेल्प से, और ये हो गया m माइनस एन। और बेटा यहाँ पे देखो प्लस n माइनस m, ये बना, ये इनका और इनके थ्रू ये हो जाएगा n माइनस m। ठीक बेटा, तो देखो यहाँ पे 2n माइनस m हुआ। तो अगर बेटा हम यहाँ से m माइनस एन कॉमन ले लें तो क्या होगा, m माइनस एन हमने अगर कॉमन लिया बेटा तो ये हो गया 2a। यहाँ पे क्या हुआ, m माइनस एन यहाँ से तो बाहर आ जाएगा, बट यहाँ से नहीं आ पाएगा, यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब माइनस साइन लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा m प्लस एन, ये माइनस साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1, और ये पूरा ब्रैकेट बराबर 2 ब्रैकेट में n माइनस m, होगा कि नहीं होगा बेटा, बताइए, हो जाएगा। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा 2a, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चे कि जब हम यहाँ पे डिवाइड करने जाएंगे तो अब जब हम इसको यहाँ से लेके डिवाइड करने इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे तो n माइनस एम है और इधर m माइनस एन है, तो यहाँ से तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो बेटा उधर जाके ये हो जाएगा m प्लस एन माइनस 1, और इधर से जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो m माइनस एन होगा, तो यहाँ पे माइनस 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो इस पूरे की वैल्यू ये आ गई, इसको नंबर 1 दे देंगे। और हमसे ये कह रहे हैं कि हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव एस एम प्लस एन जो है वो माइनस एम प्लस एन आएगा। तो बेटा देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे अब करेंगे ये कि हम यहाँ पे एस एम को तोड़ेंगे, तो एम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, m प्लस एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब बेटा इस पूरे की वैल्यू इक्वेशन 1 में माइनस 2 आई है, तो ये हो जाएगा m प्लस एन बाई 2 ब्रैकेट में माइनस 2। तो बेटा 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ही तो बचा, ये आके कितना हो जाएगा माइनस एम प्लस, सॉरी ब्रैकेट में माइनस एम प्लस एन, यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड, मतलब एस
m प्लस n जो है वो माइनस m प्लस n हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, तो बेटा आज के लिए आपके डाउट्स यहीं क्लियर करते हैं, और अब जो भी हो तो आप मेरे से फिर कांटेक्ट करिए। ठीक, और बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक्स जितने से ज़्यादा हो सके उतने करिए। ठीक, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। ठीक, तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। शेड्यूल आपको इंस्टाग्राम पे दिख ही गया होगा, वहाँ पे मैंने शेड्यूल लगाया था, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम जब क्लास में अब लूँगा, जब भी नेक्स्ट क्लास लूँगा तो आपको वहाँ पे भी शेड्यूल बता दूँगा। चलिए फिर आज के लिए यहीं ख़त्म करते हैं अपने लेक्चर को।